नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस के वन लाइनर सीरीज़ में एक और वीडियो नोट आपके सामने हाजिर है, जिसमें हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें सभी जो पार्ट हैं, लोक प्रशासन हो, तुलनात्मक राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, भारतीय संविधान शासन हो, इनसे सभी से संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो नोट पूरा देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियो नोट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो हम जितने भी पॉलिटिकल साइंस का मैटर डाल चुके उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं। आपको जैसा उचित लगे आप उन्हें देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो नोट आप सभी के लिए, विशेषकर यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। देखिए, संवैधानिक सरकार से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो संवैधानिक सरकार से तात्पर्य है सीमित सरकार। क्या है? सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत यदि हम देखें तो शासन जो व्यवस्था है वो किसी भी परंपरा या रीति रिवाज के आधार पर बिल्कुल भी नहीं चलती, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, संविधान होता है, उस संविधान में नियमों का उल्लेख होता है, उसी के आधार पर उस सरकार को चलाया जाता है। ये है संवैधानिक सरकार, और ये सीमित सरकार के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्रवाई होती है, जो भी शासन व्यवस्था होती है, वो किसी रीति रिवाज से नहीं चलती, परंपरा से नहीं चलती, बल्कि एक निश्चित संविधान में लिखे गए नियमों से चलती है। इसलिए ये क्या है? सीमित सरकार। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। विश्व की सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है तो वो है दोस्तों आपकी इंग्लैंड की संसद। विश्व की सबसे शक्तिशाली विधान पालिका यदि किसे कहा गया है तो वो इंग्लैंड की संसद को कहा गया है। इसके बारे में प्रसिद्ध कथन ये भी कहा गया है कि इंग्लैंड की या ब्रिटेन की संसद में स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ किया जा सकता है, कि बस इतना, मतलब इसमें जो शक्तिशाली जो निर्णय है, जो लचीलापन है, वो इतना है कि यहाँ पर स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ संभव है, सब कुछ किया जा सकता है। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली विधान पालिका जो है वो कौन सी है? वो है इंग्लैंड की संसद, यानी ब्रिटेन की संसद। 23वां देखिए, राजनीतिक विकास का संकट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों ल्यूशियन पाई। कौन है? ल्यूशियन पाई। किताबों के नाम भी मैं एक दो वीडियो नोट्स में हमेशा देता हूं, क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ल्यूशियन पाई। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर यदि मतभेद की स्थिति हो जाती है तो उस केस में किसको पेश किया जाता है? ये केस किसे संभलाया जाता है? तो सदनों की संयुक्त बैठक को या सम्मेलन को। देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक की बात की जा रही है, उस पर यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस केस में किसे पेश किया जाता है? ये केस, ये स्थिति सदनों के संयुक्त सम्मेलन को, संयुक्त बैठक को। प्रश्न 25 देखिए, भारतीय संविधान में मूलाधिकार की श्रेणी जो छुआछूत का विलोपन करती है वो कौन सी है दोस्तों? वो है आपका समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये आपके छुआछूत को हटाता है, छुआछूत का विलोपन करता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक आपका है अस्पृश्यता का अंत वाला जो कानून है, उसमें यह अधिकार शामिल है, जिसमें विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और अस्पृश्यता का अंत, इन तीनों बातों को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत ये छुआछूत को विलोपन किया जाता है। अस्पृश्यता के अंत के अंतर्गत भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है। प्रश्न 26 देखिए, सरकारिया आयोग किसके संबंधों के पुनरावलोकन के लिए स्थापित हुआ? तो सरकारिया आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये किसके संबंधों के लिए स्थापित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था केंद्र व राज्य के संबंधों के बीच के मामलों के लिए सरकारिया आयोग। ठीक है। 27वां देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक किसकी है दोस्तों? देखिए, लोक प्रशासन भी आपके इसमें पार्ट है, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें से भी आपको वन लाइनर हम यहाँ पर दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक है दोस्तों हर्बर्ट साइमन। कौन है? हर्बर्ट साइमन। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। 28 देखिए,
किस विद्वान ने यह कहा है कि दो या संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय है? ठीक है, लोक प्रशासन में ही आपका पॉइंट है निर्णय भी। तो वहाँ पर ये जो कथन है ये टेरी का है। टेरी महोदय कहते हैं कि टेरी महोदय ने कहा है कि दो या संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य, एक सही विकल्प को, उचित विकल्प को चुन लेना ही क्या होता है दोस्तों? निर्णय देना है। ये किसका कथन है? टेरी महोदय का। 29, अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत किसने दिया? तो मैकग्रेगर ने। किसने दिया दोस्तों? मैकग्रेगर ने। 30वां, हेनरी फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए? प्रसिद्ध है प्रश्न, काफ़ी बार पूछा जाता है। 14 सिद्धांत बताए। यह परिभाषा किसकी है कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है? आर्डवे टीड की यह परिभाषा है दोस्तों। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन को इसने एक नैतिक क्रिया बताया है और प्रशासक को एक नैतिक अभिकर्ता। अभिकर्ता का मतलब होता है दोस्तों एजेंट। क्या होता है? एजेंट। आर्डवे टीड की ये परिभाषा है। तो दोस्तों ये जो आपके लिए प्रश्न लाए जा रहे हैं ये वास्तव में महत्वपूर्ण है और आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी सही लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक कमेंट भी छोड़ दिया करें। प्रश्न 32 देखिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभागों का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो विभागों का प्रमुख यहाँ पर मंत्री होता है। कौन होता है? मंत्री। किसी भी विभाग में यदि प्रमुखता से कोई उच्चासीन बैठा हुआ है ऊंचे पद पर तो वो कौन है? मंत्री हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ये मंत्रियों के अधीन ही कार्य करते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में विभागों का प्रमुख कौन होता है? मंत्री। 33 देखिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर की गई? तो पॉल एच एपलबी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न ऐसे डाले जाएंगे आपके लिए परीक्षा तक कि आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में मिलने की संभावना रहेगी और कोशिश तो यही है, गारंटी तो किसी बात की नहीं होती। कल मेरे पास में एक कमेंट ऐसा आया था कि आपके इन प्रश्नों में मैं 80% तक सोल्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं पीजीटी क्वालिफाई हो जाऊँगा? तो देखिए प्रश्न मैं जो ये दे रहा हूँ ये ऐसा तो नहीं कह रहा आपको कि परीक्षा में यही छपेंगे, लेकिन आपकी जो तैयारी है, आपने जो डिस्क्रिप्टिव मैटर पढ़ा है, जो किताबें पढ़ी हैं, जो नोट्स पढ़े हैं, उनमें आपको रिवाइज होने में ये हेल्प करेंगे। उनमें आपको कुछ पॉइंट्स जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको हाईलाइट करने में ये हेल्प करेंगे और हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न परीक्षा में आ भी जाएं। इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि परीक्षा का पेपर सेटर नहीं हूँ मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। तो आप इस बात को समझिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपकी परीक्षा में वो ही काम आने वाला है, चिंता मत करिए। शक्ति भ्रष्ट करती है व पूर्ण शक्ति या अधिक शक्ति अधिक भ्रष्ट करती है, पूर्ण भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टन का कथन है मित्रों। शक्ति क्या करती है? भ्रष्ट करती है। अधिक शक्ति या पूर्ण शक्ति क्या करती है? पूर्ण भ्रष्ट करती है, अधिक भ्रष्ट करती है। ये शक्ति, लॉर्ड एक्टन का कथन है शक्ति के बारे में। 35वां देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता के उन्नायक कौन है? तो दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता के उन्नायक हैं रूसो। कौन है? रूसो। 36वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई? तो 243B 243B के अंतर्गत भारतीय संविधान के 243B अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को क्या प्रदान की गई है? मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कितने हैं? ये प्रश्न भी आ सकता है। इनमें से कौन सा संकट नहीं है? ये भी आ सकता है। या फिर इनमें से कौन कौन से संकट हैं? ये भी आ सकता है। तो दोस्तों ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 संकट हैं, अस्मिता का संकट, वैधता का संकट और वितरण का संकट। इन तीनों को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38, शीत युद्ध खत्म होने के बाद पूरा विश्व जिस व्यवस्था से गुजरा वो है एक ध्रुवीय व्यवस्था। आपको पता है द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, लेकिन यूएसएसआर का जब पतन हुआ, यूएसएसआर जब टुकड़ों में बट गया तो केवल और केवल एक महाशक्ति बच गई, इसलिए एक ध्रुवीय व्यवस्था बन गई, वो थी अमेरिका। कौन थी? अमेरिका। प्रश्न नंबर 39, वह शासन प्रणाली जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसके
विश्वास पर ही अपने पद पर बनी रहती है, वो है संसदीय व्यवस्था। 40वां, वह देश जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कार्यरत है, तो वो है यूएसए, अमेरिका। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 वीडियो नोट्स में आपको 40 प्रश्न दिए हैं। इन 40 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो दे ही रहे हैं, साथ में डिस्कस करके आपको ओवरऑल कुल, यदि हम 5 प्रश्नों की बात करते हैं, वहाँ पे हम 10 प्रश्नों की बातचीत कर लेते हैं, ऐसा आपने देखा है। तो दोस्तों, ये वीडियो नोट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो नोट को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियो नोट आते रहेंगे। थोड़ी देर के कम समय के वीडियो नोट आते हैं, इन्हें आप पूरा देखा करें। पूरा देखने का मतलब ये है कि जितने प्रश्न आपको दिए गए हैं इनको पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहें। अगस्त में जो एग्ज़ाम है, मैं अपनी तरफ से आपको जितना दे पाऊँगा मैं दूंगा, और मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं उतना उस प्रकार से आपको मटेरियल दूं कि आपके रिवीजन में भी हेल्प मिले और वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो। ठीक है दोस्तों, जो भी पुराने सदस्य इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपनी कार्यशैली को अच्छे से समझते हैं। नए सदस्यों का स्वागत है, वो भी जल्दी चैनल की कार्यशैली को समझ जाएंगे और सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो नोट में, मिलते हैं अगले वीडियो नोट में नए टॉपिक के साथ में।